2 साल में इतना कुछ सीखा कि हाउ टू लिव अ लाइफ। मैंने बायो के साथ मैथ्स ली थी। लाइब्रेरी हम भी ज्वाइन करने की सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सुंदर लड़कियां सुंदर नहीं हुआ नहीं। अगर नहीं होता डॉक्टर बन जाते आपको प्रॉब्लम है। परमेन करके शो आता था, हम्म। उसमें एक कैरेक्टर था याशिमा या कुछ नाम था, और एक आई लड़की और उसने खनखन करके सारी तपस्या को भंग कर दिया। जिंदगी में हर एक बंदे के संग ये कुछ आंदा ही आता है, तो इतना ज्यादा खाना खा लेते थे कि जाके सुला देते थे। छोड़ मैं करूंगा नहीं, तो साइड लटक जाऊंगा मैं तो रस्सी बांध के। आज हम हैं बहुत ही महान हस्ती के साथ, मतलब हमारा दोस्त है और हम स्कूल टाइम में भी काफ़ी मतलब साथ मस्तियाँ करिए पढ़े हैं। मेरे सेक्शन का है और मैं तो जैसे पीछे रह गया इस दौड़ में, लेकिन भाई आगे निकल गए। भाई ने नीट की प्रिपरेशन करी और आज ये हमें बताएंगे कि डार्क रियलिटीज क्या क्या है नीट एग्जाम की। मतलब एक एंट्रांस कैसे आपकी लाइफ की सुख चैन प्यार सब चीज़ को छीन लेता है। ये एक ऐसे दलदल की तरह है कि आप बस इसमें धंसते चले जाते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आपकी लाइफ कब एंड की तरफ जा रही है। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे हमारे भाई लखन जी के साथ। हेलो लखन। हेलो भाई। और एक बात और जो पहले लोग कमेंट कर रहे थे मोहित भाई के एंट्रांस का मतलब एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, तो अब कंफ्यूज ना करना। तो लखन भाई नमस्ते भाई जो आप सभी को नमस्ते। जिंदगी में मैं ये मानता हूँ कि अब तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मेरी उम्र 18 साल, जब 12th की थी मैंने, जितना मैंने नहीं सीखा ना जिंदगी में, वो मैंने 18 से 20 2 साल में इतना कुछ सीखा कि हाउ टू लिव अ लाइफ या सर्वाइव कैसे करते हैं आज की क्रूशियल दुनिया में। तो वो फेज काफी अच्छा था, मजा आया। कई कई जगह गया, नए लोगों से मिला, अपनी उम्र से बड़े लोगों से मिला जो मेरे को बिना किसी मतलब के बिना किसी सेल्फिशनेस के उन्होंने मेरे को जिंदगी के पाठ पढ़ाया कि बेटा भाई ऐसे ऐसे करना है, ये सब नहीं करना। तो काफी अच्छा रहा। तो हम शुरू करते हैं आपकी जब 12th खत्म होती है और वहाँ से जो आपका नीट का सफ़र स्टार्ट होता है। बेसिकली हमें आपकी जो स्टोरी है वो ये जाननी कि आप जो नीट के लिए जो आपने स्टेप लिया था और उसके बाद जब उस चीज़ की एंडिंग हुई, जब आप इन सब से बाहर निकले, वहाँ तक की आप अपनी स्टोरी बताइए कि क्या हुआ। तो शुरू से शुरू करते हैं। बात थी कुछ 2020 की। हमने अपने मार्क्स एग्जाम दिए कुछ लगभग 20-21 मार्च को। फिर कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, सब कुछ बंद हो गया। कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो गए। बच्चों ने फॉर्म्स भरे, थोड़ा वेट किया, एग्जाम पोस्टपोन हो गए जो हमारे नीट के 12th के बच्चे हम देते हैं। फिर मैंने घर बैठ के सोचा, तो हुआ क्या था कि मैंने बायो के साथ मैथ्स ली थी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था स्लाइटली कि मैं इंजीनियरिंग के साइड में जाऊं या मेडिकल साइड में जाऊं। लेकिन आपका एक दोस्त था, रोहित नाम था शायद जी उसका। जी रोहित उसने आपको कई बार समझाया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तब आपने दोनों स्ट्रीम में फिर भी पैर रखा। बिल्कुल। तो लेकिन मोटिवेशन क्या थी उसकी? मोटिवेशन ये था कि 10th क्लास तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। आई एम एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट। 10th मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि 2x और x में डिफरेंस क्या है। मेरे को ऐड मिटा करना नहीं आता था। लेकिन 11th 12th में मैंने इतना मेहनत, इतना हार्डवर्क किया कि मैं उन बच्चों से कॉम्पीट कर पा रहा हूँ जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में क्लास में मेरे। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी बात, बायो मैथ एक अलग स्ट्रीम है। मैंने दोनों को साथ में करके एक ये चीज देखी कि मैं कोई चीज बड़ी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कुछ अलग अलग स्ट्रीम भी है, लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल है एक टाइम पे दोनों करना है, क्लास होता है क्लासेस टाइमिंग। लेकिन मैंने ज्यादा टाइम देके टाइम मेंटेन करके अपने आप को एक ऐसा बंदा बनाया जिससे मैं दोनों से बेस्ट पढ़ पाऊँ। ये बात रही मैथ्स बायो की। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब मेडिकल फील्ड में जाना है, जस्ट बिकॉज मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है और मेरे को आगे इसमें जाना है। चलो ये तो एक 11th कहानी 12th रही। की जर्नी तो लगभग हर स्टूडेंट फेस करता है। हाँ, लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है और जो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, घर छोड़ते हैं, तो वहाँ जाके क्या माहौल है? क्योंकि उस माहौल में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बच्चे जा पा रहे हैं और वहाँ से निकल पा रहे हैं। हाँ। दो तरीके से निकल रहे हैं, एक तो भाई ट्रेन की टिकट वापस आ रही है, एक तो भाई सिर्फ लोटा में हम सब तो जानते हैं। आप तो टिकट से आ गए हमें। टिकट से। मैं सही बैठा हूँ, बहुत भगवान की कृपा है हमारे पे। तो वहाँ से अब अपनी जर्नी शुरू कि करिए आप कि टिकट से हाँ, वापस सही। क्या तो कोर्स से पहले 1 साल पहले मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी। मैं लाइब्रेरी का भी आजकल बहुत बड़ा क्रेज है। सब लोगों को यूपीएससी की पेपर लाइब्रेरी में करनी है, घर पे नहीं कर पाएंगे वो, हाँ। उनको लाइब्रेरी में करनी है। जैसे कि मेरा और मोहित मेरा का वो है, भी था। हम लाइब्रेरी हम भी ज्वाइन करने की सोच रहे थे, हाँ। क्योंकि वहाँ पे सुंदर लड़कियां आती हैं। हमें कोई काम तो है नहीं जाके बैठ के। फिर अब हम बात स्टार्ट करते हैं। हाँ। हुआ क्या, मैं घर पे था। हाँ। तो मैं एक दिन गया भोगे कर रहने। मैं बहुत डिप्रेस था कि मैं क्या करना है, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा। मैंने पेपर नहीं गया, 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन स्टिल 12th के मार्क्स से एडमिशन नहीं हो पाया कॉलेज में। तो मैं वापस आ रहा था, मैं बल्लभगढ़ रुका, तो बल्लभगढ़ मैंने एक होर्डिंग देखी कि ओपन लाइब्रेरी सून। मैंने कहा अरे मैंने क्लिक किया लाइब्रेरी, मौका, अब यहाँ जाते हैं। मैंने बात की जाके, उन्होंने बोला भाई साहब 2 दिन बाद लाइब्रेरी खुलेगी, आप आइए और देखिए माहौल। मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि अब तो मैं प्रिपेयर करूंगा नीट के लिए यहाँ बैठ के। फिर जब मैं मन लगा पढ़ने का, मैंने बैच लिया, यकीन बैच ऑनलाइन। जब
अलग सर का जो पीडब्ल्यू फाउंडेशन हुआ है उसमें मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। पढ़ते पढ़ते जल्दी में बहुत आउटकम्स आए, बहुत अप एंड डाउन आए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आप मेरे को बता रहे हो ये 12th के बाद का 12th की बात की जब मैंने 12th पास मतलब की थी, आपका फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है। कहने के लिए। फिर मैं पढ़ता रहा, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आई, बहुत लोग मिले नए नए वैरायटीज के जो बहुत ज्यादा मेरे से उम्र के बड़े थे, उन्होंने सिखाया। पूरे लाते थे, मैं इकलौता मैंडेट वाला, सारे गवर्नमेंट चीजल एग्जाम वाले और यूपीएससी वाले, इकलौती सेकंड लड़की आई। मतलब मैं मान लो कोई हिमालय पे कोई तपस्या कर रहा है और एक आई लड़की और कन करके सारी तपस्या को भंग कर दिया। तो सेम मेरे साथ वही हुआ। लास्ट के 1 महीने पहले लड़की आई जो 12th पास आउट थी और मैं ड्रॉप हो गया था, मैं 12th पास आउट कर चुका था। मैं मेरी पूरी तपस्या लास्ट के 1 महीने में भस्म हो गई कि भाई जो जो पढ़ा था उसके चक्कर में सब खत्म। तो आपको क्या लगता है आपकी तपस्या उस लड़की के आने से भंग हुई सिर्फ? बिल्कुल। लेकिन कैसी थी लड़की? अच्छी थी, मेरी काश की थी, सुंदर थी। और मेरे जो नानी घर है उसके बगल में ही घर था उसका, तो खाना जानता उसके बारे में। तो आपको लगा वो level में ऐसा बढ़िया फैमिली अब तो सिस्टम सेट है। लेकिन उस टाइम पे बहुत इमेच्योरनेस थी माइंड में, कुछ समझदारी बहुत कम थी। जो 12th के पास 12th तक बच्चा बहुत इमेच्योर होता है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, 2 चीज करता है। दुनिया नहीं देखी होती, उसको बना बना खाना मिल रहा है, मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है और बुक्स मिल रही है पढ़ने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सर्वाइव कैसे करना है, जिंदगी में आगे क्या करना है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये मम्मी पापा के प्यार से अच्छा सुंदर हाँ, वो बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं ना तो बॉडी में ब्रेन का इफेक्ट बढ़ जाता है, वो सप्रेस हो जाता है हमारा समझदारी। वो सब कुछ आपको भी होगा, नहीं होगा, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं हुआ नहीं। अगर नहीं कहता डॉक्टर कौन होता आपको प्रॉब्लम है। गलत कह रहा हूँ, ये कहानी है। तो मतलब ये था, आपको किसी ने समझाया नहीं उस टाइम कि भाई ये गलत रहा है हाँ, यार, बच जा अब भाई? फिर क्या रहा, जो मेरे अगल बगल में से समझदार लोग थे ना, हुआ क्या, उस उम्र में समझता कौन है? मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, साइंस 9th 10th 11th 12th। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, बच्चों को मजा आने लगा, मुझे मजा आने लगा। मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी, सेल्फ इनकम, कि मैं पॉकेट मनी अपनी बना सकूं बिना मम्मी पापा की हेल्प से। धीरे धीरे मैंने पढ़ाता रहा। तो हुआ क्या कि इतना वहां पे मैंने पढ़ाया कि मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जा रहा हूँ और वहां से 5 बजे वापस आ रहा हूँ, 8 किलोमीटर ट्रैवल करके, जस्ट बिकॉज ऑफ पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाया। फिर मेरे माइंड में किया मेहनत में कम लग रही है, मैं और मेहनत बढ़ाऊंगा पढ़ाने की, अपने टाइम और दूंगा, मतलब स्टडी टाइम। फिर मैंने 8 से लेके 5 बजे से 8 तक पढ़ाया। 8 बजे मैं दोबारा ट्रैवल करके गया, थका आ रहा पढ़ा के। फिर दोबारा 9 बजे स्टार्ट किया मैंने सेकंड फेज पढ़ना, 9 से लेकर रात सुबह 4 बजे तक। मतलब मैं दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक स्टडी टेबल पे ही बैठ रहता था। ये फेज 1-2 हफ्ते का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, ये पूरे महीने तक चला। 3-3 महीने 4-4 महीने में एक स्टडी टेबल पे सो रहा हूँ, वहीं पे खाना खा रहा हूँ। 2 दिन तक मैं नहाता नहीं था, खाना नहीं खा पाता था, बस मैं एक लूप में फंस गया था कि मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है जो कि 100 चैप्टर का है और एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन मेरे माइंड में ये था। और मैं गला मजदूरी कहते हैं उसको, हार्ड वर्क के पीछे भाग गया। स्मार्ट वर्क मैंने नहीं पकड़ पाया, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं थी किसी की। वो ठीक है, लेकिन आपकी जो ये मैंने स्टोरी सुनी, इतना सारा स्ट्रगल है इसमें, इतने बजे उठना और सिर्फ पढ़ना, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। इसमें जो मेरे को एक परमैन करके शो आता था, उसमें एक करेक्टर था याशिमाया कुछ नाम था। उसका क्या सीन था, वो किस लिए फेल हो रहा था बार बार, तो भाई वो नींद पूरी नहीं ले रहा था। उस लड़के का एग्जाम क्लियर होता है जिस दिन वो पूरी रात चैन से वो स्ट्रेस में गाइडेंस नहीं था ना, ये को बताने वाला नहीं था कि नींद भी जरूरी 8 घंटे की, ताकि ब्रेन कैपेसिटी रिटेन कर पाए नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को। गाइडेंस तो चलो फिर भी होती है, यूट्यूब पे आजकल तो गाइडेंस की कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी कोई गलती है। फिर लास्ट में मेरे 312 नंबर आए, फर्स्ट ड्रॉप में 312 सेल्फ स्टडी से करके। फिर मैं घर आ गया, मैं घर आया, मैंने सोचा क्या करना आगे। मेरे को वहां पे 1-2 बंदे ऐसे मिले जो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में काम आएंगे। अब वो करंटली एसआई हैं, उन्होंने काफी 28 उम्र की एज में इन्होंने एग्जाम फोड़ के एक सब इंस्पेक्टर हरियाणा में जॉब ली है, तो इट्स अ बिग डील। और वो एक गुजर था, एक ऐसी फैमिली से आता था जो कि सब लड़ाई वाले थे, लेकिन स्टिल उन्होंने बैठ के अपनी पढ़ाई को टाइम दिया और एक अच्छा बनाया। तो मुझे बहुत मोटिवेट करता था कि नहीं, जिंदगी में अगर आप कोई एम बनाते हो तो उसको अचीव कर सकते हो आप, बस हार्ड वर्क की वजह से। मेरे माइंड में ये था, तो मैं उसी एक थॉट को लेके, एक दोस्त है मेरा क्लासमेट पीपी ने बोला कि भाई हम चलते हैं कोटा। हमने कहा ठीक है भाई। काफी चीज सोची कि आज हानि पढ़ाई हो पाए, कुछ ना कुछ होता होगा, थोड़ा माहौल ही बन पाया। वो ही थोड़ा बहुत मतलब बालक बुद्धि में चले गए कोटा, दोनों चीज हम टिकट कराई, हम बैक पकड़ चले गए कोटा। हमने सोचा कि हमारी माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लिटरली नहीं कर पाते हम कोचिंग। हमने सोचा हम एक अच्छा पीजी लेंगे, एक अच्छा स्टडी रूम बनाएंगे, एक अच्छा मैच करेंगे, खाना खाएंगे और बस पढ़ाई से मैथ से पढ़ाई, और एक अच्छी टेस्ट लेके टेस्ट लगाएंगे ज्यादा। कोचिंग की जरूरत आती है, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा बूम आया था ऑनलाइन एजुकेशन का, पीडब्ल्यू की वजह से, बाकी कोचिंग की वजह से। हमें लगा कि वो सारी गाइडेंस जो एलन वाले, कास वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, वो हमको ऑनलाइन सस्ते रेट, फ्री रेट में मिल जाएगा। फिर हम गए, पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें भी हमको वही प्रॉब्लम आने लगी, पढ़ना ही नहीं मन लगता था। धीरे धीरे हम अच्छा पढ़ाने शुरू करने लगे, धीरे धीरे। फिर हमारा एक दोस्त और था, प्रफुल्ल रोटाला, एक लड़का था, वो भी आया। फिर हमने
पढ़ना स्टार्ट किया तीनों ने, एक अच्छा। अब जिंदगी में क्या होता है कि एक दो दिन की प्रिपरेशन नहीं होती, साल भर की प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा फेज होता है। जब आप बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल फैमिली रिलेटिव फ्रेंड सबसे अकेले रहते हो ना, तो जिंदगी जीना एक बहुत बड़ा फेज होता है कि आप अकेले बस सुबह से रात तक एक ही कमरे में चार दीवारी में चार किताबों के साथ पढ़े हो, तो बड़ी फेज हो जाती है, आसान बात नहीं है। और जिंदगी में हर एक बंदे के संग ये फेज आना ही आता है, अभी नहीं आएगा भविष्य में आएगा। भविष्य में तो पहले आया होगा। तब मुझे आता है कि वो एक साल बिल्कुल कट के एक जगह पे रहेगा, सब कुछ हटा के, किसी से कौन बात नहीं करना, सबसे बात नशा नहीं करना। नशा नहीं करना कोई भी। अच्छा वैसे नशा लोग कहते हैं ये गलत है। हाँ, कोटा की पे आपके आने वाला कोटा पे है कि कोटा में ये सब चलता था बहुत ज्यादा। नशा हो गया, चोरीबाजी हो गई। तुमने नहीं किया नशा? हमने नहीं किया भाई, बिल्कुल भाई बिट रहे। ऐसे कैसे भाई? हमने एक अच्छे संस्कार हमारे माँ बाप ने दिए थे बचपन से कि अच्छा। आपको पैसे सोच समझ के खर्च करने हैं, हाँ, और एक एक पैसे की वैल्यू हमें पता है कि एक रुपया कैसे कमाया जाता है। ये जिस इंसान को ये बताया ना कैसे भी है, गरीबी से, समझदारी से या संस्कार से, लेकिन जिस इंसान को एक रुपए की कीमत पता है वही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। ये तो है। लास्ट लखन भाई बनिया है। तो भाई लेकिन तो फिर भाई भी को कभी एक- मन अच्छा नहीं बढ़िया हुआ, बैकग्राउंड। नहीं फिर भी कभी मन नहीं पैसे हुआ का कि चाय हिसाब सुट्टा होता हो है। जाए, आज हाँ? दोस्तों के साथ एक सुट्टा ही हो जाए। छुट्टा नहीं, आप चाय पी लीजिए, हाँ। दूध पर दूंगा 1 किलो, मैं तो गाय खड़ी कर दूंगा पूरी है, कार के 2 बाल्टी भी जाओ, लेकिन छुट्टा क्या पैसे दूंगा 10 रुपए, हाँ, 10 लाख रुपए दे दूंगा। आपकी ये सोच काफी इम्प्रेसिंग है। तो ये संस्कार एक फैमिली बैकग्राउंड से एक मूव मिलता है कि आपको क्या करना होता है। सोच डेवलप होती है। तो दोबारा कहानी पे आते हैं। कहानी बहुत ही चल रही थी, हम पढ़ रहे थे, तो हुआ क्या, हमने 3 मैच थे वहाँ पे, हमने एक अच्छी वाली महंगी वाली मैच की, जहाँ पे एक अच्छा प्योर खाना मिल रहा था, बहुत बढ़िया, मतलब वैरायटी में इतना ज्यादा, जैसे आप पार्टी में मिलता है ना, एक अच्छी पार्टी में, एक रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, तो हमको वो अच्छे, मतलब एक एवरेज अमाउंट ऑफ है, हमको एक अच्छा खाना मिलने लगा। तो हुआ क्या, हम अकेले रहते थे, हमें लगा कि थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खा लिया, कोटा में गर्मी पड़ती है, राजस्थान में आता है, तो इतना ज्यादा खाना खा लेते थे कि हम जाके सुला देते थे कि सुबह 1 घंटा पढ़ाएगी, जाके सो गए, शाम को उठ रहे हैं। तो ये चलो पता लगी, तो 1 हफ्ते बाद कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमने ठीक कर लिया, मोटिवेशन आता, आज बहुत खा लिया, बहुत पूरी रात पढ़ेंगे। फिर शाम को दोबारा खाना में फिर और खा लिया, अब सुबह पढ़ेंगे। और एक दुनिया का सबसे बड़ा मिथ कि अब भी सो जाता हूँ, कल से वैसे पढ़ूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन वो कभी नहीं आएगा वो खत्म नहीं होता। कि अभी सो जाता हूँ, कल से पढ़ूंगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। फिर हम दो को तो समझ आ गया हम कहाँ गलती कर रहे हैं, पीपी और मेरे को। हमने क्या किया, रात को हमने खाना बंद कर दिया, हमने एक एप्पल या फूड लेके आते थे, दूध पी के सो जाते थे जल्दी 9 बजे। हम लोग भिंगते थे, हम 9 बजे चुपचाप चद्दर बिछा के साइड में सो गए और 2 बजे उठ गए। अब 5-6 घंटे की नींद इतनी अच्छी होती है सुकून की कि पूरा माइंड फ्रेश हो गया, पूरा माइंड दोबारा से स्टार्ट हो गया काम करने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए। हम 2 बजे से लेके सुबह की 6 या 7 बजे तक जो पढ़ते थे ना, वो पूरा मिलकर सबसे ज्यादा इफेक्टिव निकलता था हमारा। बिल्कुल शांति, वो मैंने जिंदगी में सबसे बढ़िया फेज अपना रियलाइज किया। वो जस्ट बिकॉज यूट्यूब पे मुझे वीडियो मिल पॉपअप हो गई, तो मैंने वीडियो देखी किसी सदगुरु की, किसी अच्छे बंदे की, तो मुझे माइंड में क्लिक हो गया कि यार ये अच्छी बात बोल रहा है, रात को कम खाओ। बहुत दिन में अगर आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत हल्का खाना खाओ। विद्यार्थी 7 के बजे के बाद 5 लक्षण जो कहा जाता है, जो कहा जाता है, जिसमें एक भको ज्ञानम क्या एक कहावत है, बोली अल्पाहारी 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 भोजन। हाँ, तो वो बात बहुत बढ़िया लगी मेरे को। फिर हमने 5-6 महीने ये रूटीन फॉलो किया, और तुम मानोगे नहीं, 300 नंबर से 500 नंबर तो जो मेरा ग्रेड हुआ ना, वो रात के बस 3-4 घंटे की पढ़ाई से हुआ, बाकी टाइम तो ठीक है अच्छा पढ़ते हैं। सेकंड ड्रॉप में ओवरऑल बात ये है कि आपके 500 मार्क्स आ गए। बिल्कुल बिना आपने किसी फिर को कॉलेज लिया? कॉलेज मैंने नहीं लिया, मैंने वो, मेरे को बीएमएस मिल रहा था, लेकिन मेरे ईगो पे एक आया था बच्चे की कि मैंने इतनी मेहनत किया, लेकिन मेरे 560 से 580 नहीं आए, थोड़े बहुत कम नंबर रह गए, नेगेटिव मार्किंग होगी होगी, जो भी हुआ था थोड़ा अगली बार बहुत। एमबीबीएस। हाँ, लेकिन वो चीज भी गलत होती है, बच्चे की ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। उसको ईगो आया था कि यार इतनी मेहनत की, कॉलेज नहीं मिला, छोड़ मैं करूंगा नहीं, तो साइड लटक जाऊंगा मैं, तो रस्सी बांध के या कुछ किसी बात नहीं करूंगा, एक डिप्रेशन बेस में आता है। तो हुआ क्या था कि मैं जब कोटा में मैंने पेपर किया, बहुत से मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि अब तो इस बार हो ही जाएगा। मैं दिन रात जब पेपर, अब मैं सुबह उठता था ना, तो हर दिन पेपर लगाता था कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं 550 मॉक टेस्ट में, मैं तक घंटे में तो आग लगा दूंगा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 400 पेपर लगाए थे पूरे एक साल में। 400 पेपर मैटर्स करते हैं, बच्चे 40 पेपर लगा पाते हैं पूरे साल में, मैंने 400 पेपर लगाए। फिर एग्जाम डे आया, मैं बहुत अच्छा दिया, मेरे को लगा कि हाँ मैंने काउंट किया, मेरे आ जाएंगे 580 प्लस, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, कहीं साउथ में मिल जाएगा, आई बिलीव, मैं रिलैक्स हो गया। फिर जब मैं आंसर की आई, धीरे धीरे आंसर की, फिर मेरे को लगा यार और कम हो गए। फिर फाइनल रिजल्ट आया, फिर वो जो फेज आना स्टार्ट हुआ 1 महीने का, कि मैं बस रो ही रो रहा हूँ बेड पे, कोई मुझे आपके थर्ड समझा ड्रॉप रहा की था। कहानी है? सेकंड ड्रॉप की, दो ड्रॉप लिए मैंने। फिर मेरे को लगा कि अच्छा क्या करना है। अच्छा, एक पॉइंट छोटा पॉइंट क्या था, जब मैं कोटा में था, मैंने दोस्तों ने बोला कि हम और फॉर्म भरते हैं, सीयूटी, एम्स, पैरामेडिकल, हम इसके भरोसे नहीं बैठते हैं कि यही हो ही जाएगा, हम प्लान डी भी रखते हैं साथ में। तो हमने सीयूटी भर रखा था, उसी साल स्टार्ट हुआ था सीयूटी, तो उसमें हमारा डी में को अलॉट हो गया, तो मैं डी में बैठ रहा था। लेकिन जो फेज था ना 1 महीने का जब रिजल्ट के बाद, वो बहुत गंदा था कि मम्मी पापा
से भी नफरत, भाई बहन से सर किसी से भी कोई मतलब नहीं है। कोई बता रहा है हमारे माइंड में बच जा ही नहीं रही है। बस हमको एक बात फील हो रही है कि हमको वो जो एम टारगेट किया था वो मिला क्यों नहीं। वो बंदा एक इतना इन्फाइनाइट गड्ढे में गिर जाता है कि वो अगल बगल देख नहीं पाता कि जिंदगी से बाहर भी है। वो एक कच्ची उम्र में होता है ना कि कच्चा हम मटका बना रहे थे, हल्का चटक आ गई तो खराब जाता है, छोटी उम्र में जब सपने टूट छूट जाते जाते हैं। और आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, emotional हो जाओ। तो वही बात थी कि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल किया। मैं बहुत रोता था बैठ पे पड़े पड़े कि क्या कोई जिंदगी में खत्म हो गया, कुछ करने के लिए है ही नहीं। मैंने जो सोचा था वो भी नहीं पाया, मैं लोगों से नहीं मिला। मैंने कल उनके शादी में नहीं गया, भाई के पार्टी अटेंड नहीं की, कि दोस्तों की पार्टी में नहीं गया, बर्थडे पार्टी में नहीं गया, सब कुछ छोड़ के एक टारगेट किया, वो नहीं मिला। तो दोस्त वो फेज होता है, बहुत हार्श होता है। हाँ, मैं तो मतलब फील कर रहा हूँ भाई, रिलेट आपकी काफी। बातों में फील कर रहा हूँ। आपको पता आपने नहीं सही उस में time बहुत मेहनत की है। वो टाइम कैसा निकला तो फिर होगा अब हमें। आप क्या कर रहे हो वैसे? फिर हुआ क्या, भगवान ने जो लिखा है वही मिलता है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं जो किस्मत में लिखा है ना वही मिलेगा। आप Reality है। किस्मत में लास्ट का हार्ड वर्क किया आपने, ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप किस्मत का आपका फैक्टर आता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप हार्ड वर्क करो, डालते रहो, इनपुट देते रहो, आउटपुट जो आएगा ठीक है, आप उसे स्वीकार करो, अच्छा आगे चलते रहो। तो मेरे फर्स्ट राउंड में ही मुझे डीयू का एक अच्छा नॉर्थ कैंपस कॉलेज अलॉट हो गया। मैं जूलॉजी ऑनर्स कोर्स में गया। मैं वहां बहुत खुश हूँ। अब मतलब मेरे को नई सराउंडिंग, नए दोस्त, नई थिंकिंग, दुनिया में और क्या क्या है। अब जो ये आउटडेटेड कोर्स है उनके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं, उन सबको मैंने एक्सप्लोर किया और आज मैं इस पेज पे हूँ। आज इतना मैं खुश हूँ कि मैं बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा हूँ और मेरे पास आगे इतने ऑप्शन है कि मैं इस वक्त मैं क्या छोड़ दूं, कि मैं क्या कौन सी छोड़ दूं, मेरे को इसमें ये करूँ या ये करूँ। अब मेरे पे इतने सारे ऑप्शन है। तो जिंदगी में ये प्रिपरेशन ना आपको जिंदगी जीना सिखाती है, नीट कॉलेज अलॉट करने के लिए नहीं है। नीट एक जिंदगी सिखाने की है कि सिलेबस जो आपका है ना, वो मात्र सिलेबस तक सीमित नहीं है। जिंदगी में कैसे सर्वाइव करना, आपको अकेले रह के कितना आगे हद इनपुट करना, लोगों से कैसे अलग रह के काम करना, वो सब कुछ सिखाता है। तो यही तो सीख के जो समझ मेरा आता हूँ। मेन पॉइंट है कि बंदा नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, आएगा वो फिर से आएगा। तो बंदे को वहां पे हार नहीं माननी है, लखन जैसा ओवरकम करना है, उसको कम बैक करना है और बिल्कुल। फिर वापस आके इसकी तरह बोलना है, इस चैनल पे आना है और अपना एक्सपीरियंस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये रियलिटी है। हमारे इंडिया में कितने बच्चे कोटा में हाँ, जाते हैं और बहुत। कितनी हाइप बनी हुई है कोटा तो की। ये चीज देखो कि इसका नीट में नहीं हुआ, ड्रॉप के बाद इसने कॉलेज भी नहीं लिया, फिर भी इसके चेहरे पे और- मुस्कान है। तो भाई वहां पे जिंदगी खत्म नहीं खत्म करनी नहीं है, होती। दोबारा मतलब चालू हम करनी है इसी बिल्कुल। स्माइलिंग फेस कितने के साथ। सुसाइडल ये केस हम सुनते कहना हैं, तो चाहते ये बेकार है। ये हमारे यूथ को नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे यूथ के दिमाग में एक चीज डाली हुई है कि अगर आपने मेडिकल लिया है तो आप एमबीबीएस ही करोगे, आपने अगर नॉन मेडिकल लिया है तो आप सिर्फ जेई क्रैक करोगे, बीटेक करके सीएस बैंक आईटी बॉम्बे ही जाओगे। आईटी बॉम्बे ही जाओगे। सीए के हाथ में बंद ले, आर्ट्स लिया है तो मतलब यूपीएससी क्रैक करके आईआईटी बनोगे। कि जैसे बीएससी नर्सिंग जो है और एमएससी नर्सिंग अगर आप फॉरेन से कर रहे हो तो एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा कमा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटी मैंने है। सुना है। अरे एक अच्छा रिसर्चर, एक आईआईएससी बैंगलोर का या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का जो प्रोफेसर होता है रिसर्चर, वो 10 एमबीबीएस से ज्यादा गुना अच्छा होता है। बताओ। या इसरो में जो अभी चंद्रयान 3 गया है ना, उसमें से जितने भी लोगों का हाथ है वो कोई भी आईआईटी नहीं है, कोई भी इवन आईआईटी नहीं है। सारे अपने अपने इंस्टीट्यूट से, अपने फील्ड के बहुत महारथी हैं, वो उन्होंने चंद्रयान 3 लैंड किया है अपना। तो ये एक बिल्कुल। रियलिटी है मेरे ख्याल से। आप सभी को मोटिवेट होना चाहिए इस चीज से। हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड दीजिए। क्या तो कहना है? गाइड तो मैं कर ही चुका हूँ, बाकी मजा आया भाई की कहानी सुन के। तो घबराना नहीं है, मजे करो, चैनल देखते रहो। एंजॉय करो, Enjoy करो, वास्तविकता से बिल्कुल। जुड़े रहो तो- ऐसे। और गाइस पिछली वीडियो में थोड़ी ज्यादा ज्ञान हो गया था, हमें ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने कम प्यार दिखाया, इस वाली वीडियो को ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। थैंक यू। ओके, नमस्ते।